अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवल विद फ़ख़र। आज है एपिसोड नंबर 8 जिसमें मैं आपको लेकर जा रहा हूँ उर्दू अदब के एक मशहूर शख्सियत मिर्ज़ा गालिब के मज़ार पर। जहाँ मिर्ज़ा गालिब के मज़ार के साथ साथ गालिब एकेडमी, गालिब कुतुब खाना और गालिब म्यूज़ियम भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। लाहौर में जिस तरह दाता दरबार से बाहर वाली गली है, उस गली में और इस गली में कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पर भी इस तरह बिरयानी के छोटे छोटे देख रखे गए हैं जिसे लोग ख़रीद कर नजराने के तौर पर तकसीम करते हैं। सिर्फ एक फ़र्क जो महसूस हो रहा है वो है दुकानों पर लिखे हुए नाम। यहाँ पर नाम अगर आप देख लें तो ये नाम सारे खालिस हिंदी में लिखे गए हैं। अच्छा जी, चलते चलते हमें ये मुगलई शीरमाल नज़र आ गया है जो कि नाम से ही खासा इंटरेस्टेड लगा। मेरे ख़्याल में ये मैदे से बनी हुई रोटी है या केक सा कुछ है और इसके ऊपर बादाम और काजू वगैरह लगा हुआ है। बाहर से इसके मुख्तलिफ रेट्स भी लिखे हुए हैं जो कि 35 से तकरीबन 250 तक है। और यह है दुकान के अंदर का मंज़र। आप देख सकते हैं कि इसको मीठे के पानी में डबो के रखते हैं। यहाँ पर जब ये सूख जाते हैं थोड़े से तो इसको पिज़्ज़ा की तरह इस तरह कट लगा कर छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम करते हैं। शीरमाल के साथ यहाँ पर मीठी लस्सी या चाय पी जाती है, तो हम यहाँ की लस्सी ट्राई करेंगे। अच्छा जी, तो एक बेहतरीन किस्म की शीरमाल खाने के बाद अभी हम बढ़ रहे हैं मिर्ज़ा गालिब की मज़ार की तरफ, गालिब एकेडमी की तरफ। और ये वही गली है निज़ामुद्दीन औलिया से मिर्ज़ा गालिब की जो मज़ार है, जो एकेडमी है, उसका फासला सिर्फ 5 या 6 मिनट पैदल रास्ता है। वो सामने अगर आपको नज़र आ रहा है तो हम बिल्कुल नज़दीक पहुँच गए हैं अभी। और ये सारी गली जो है ये फूड स्ट्रीट है। हर किस्म के खाने और लस्सी चाय वगैरह वो यहाँ पर मिल रही है। गालिब एकेडमी के अहाते में चूँकि मज़ार भी है मिर्ज़ा गालिब का भी और कुछ दूसरे लोगों का भी, इसलिए यहाँ पर भी आप चादरें वगैरह वो देख सकते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के उस मकाम पर जहाँ उर्दू अदब के बेताज बादशाह मिर्ज़ा गालिब की यादें बसाई गई है। जी हाँ, गालिब एकेडमी के बाहर। यह सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि एक दरीचा है उस दुनिया का जहाँ गालिब के अशआर, खुतूत और उनकी ज़िंदगी की झलकियाँ महफूज की गई हैं। अंदर दाखिल होते ही सबसे पहला मंजर जो दिल को छू जाता है वो है मिर्ज़ा गालिब की किताबों का यह खूबसूरत स्टाइल। यहाँ उनके दीवान, खुतूत और गालिब पर लिखी गई बेशुमार तहकीकी कुतुब सजी हुई है। यूँ महसूस होता है जैसे गालिब खुद अपने अल्फाज के ज़रिए हमें खुशामदीद कह रहे हो। ये बिल्डिंग ज़्यादा पुरानी भी नहीं है। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने इसका इफ्तिताह किया था 1969 में। यहाँ के नोटिस बोर्ड को अगर हम देख लें तो इस पर बहुत से ऐलानात आवीज़ा हैं। ख़ताती सीखिए, महाना शहरी नशिस्त, 1 ईयर उर्दू डिप्लोमा कोर्स, फरवरी 2025 की तकरीबात जिसमें मुशायरे और दीगर तकरीबात का जिक्र है। और इसके अलावा एकेडमी का टाइम टेबल भी लगा हुआ है। ये हाल और ये स्टेज बहुत बार मैंने यूट्यूब वीडियोस में देखा है और आज पहली बार मेरी खुशकिस्मती है कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। हाल के ऊपर का दरवाज़ा वो भी यहाँ के चौकीदार ने हमारे लिए खोल लिया है, तो वो भी आपको दिखाते हैं। ये है ऊपर गैलरी और यहाँ पर भी कुर्सियाँ लगी हुई है। एकेडमी के दूसरे फ्लोर पर यहाँ पर लाइब्रेरी बनी हुई है और यहाँ के स्टाफ ने बताया कि इंडिया भर में जो भी लोग मिर्ज़ा गालिब पर तहकीक करते हैं तो वो यहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं, क्योंकि यहाँ पर उनके पुराने खतूत, उनके जो जितना भी सामान है वो सारा, और उनकी किताबें, ख़ासकर उनकी जो हाथ से लिखी हुई किताबें हैं वो सारी यहाँ पर पड़ी हुई है।
यहाँ के स्टाफ का जितना भी शुक्रिया अदा करूँ तो वो कम है। जब हमने उनको बताया कि हम पाकिस्तान से हुए हैं तो उन्होंने हमें पूरे गालिब एकेडमी का टूर करवाया और जो जगह बंद भी थी हम लोगों के लिए तो वो जगह भी हमें दिखाई। अभी ये एक तीसरे फ्लोर पर बना हुआ एक म्यूज़ियम है जो कि मिर्ज़ा गालिब से मंसूब है और यह म्यूज़ियम गालिब की ज़िंदगी, उनके वक्त और उनके फ़न को करीब से जानने का एक बेहतरीन ज़रिया है। यहाँ उनके खतूत, तस्वीरें और ज़ाती अशिया के मॉडल रखे गए हैं जो हमें ये गालिब के ज़माने के हाथ से लिखे गए उनके खतूत हैं। यहाँ आकर महसूस होता है जैसे हम गालिब के वक्त में सांस ले रहे हैं। यहाँ पर गालिब का एक तस्वुराती मुजस्समा भी बनाया गया है। एकेडमी से हम निकल गए और पीछे अहाते में मिर्ज़ा गालिब का मज़ार भी है तो चले वो भी आपको दिखाते हैं। ये पूरा अहाता मज़ार से बाहर का अहाता है और आप देख सकते हैं यहाँ पर बच्चे क्रिकेट भी खेल रहे हैं और जहाँ पर मज़ार है, जहाँ पर कब्रें हैं तो वहाँ पर ताला लगा हुआ है। अब देखते हैं चौकीदार को ढूंढते हैं और पाकिस्तान कार्ड इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर जब कोई जगह बंद होती है तो हम उनको कहते हैं कि हम पाकिस्तान से आए हुए हैं तो फिर वो हमें हमारे लिए वो जगह खोल देते हैं। थोड़ी देर इंतज़ार के बाद यहाँ का सिक्योरिटी गार्ड आ गया है और हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि हम पाकिस्तान से आए हुए हैं तो आप प्लीज़ हमारे लिए दरवाज़ा खोल लें। तो ये भी मान गया है और हमारे लिए दरवाज़ा खोल रहा है। मैं सोच रहा था कि यहाँ पर सिर्फ एक ही कब्र होगा, एक ही मज़ार होगा मिर्ज़ा गालिब का, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अलावा भी बहुत से कब्रें हैं। मिर्ज़ा गालिब का मज़ार अगर आप देख लें तो सारी कब्रें जो अलग थी वो एक तरफ थी और इनका मज़ार यहाँ पर अलग बनाया गया है और बहुत सादगी से छोटा सा मज़ार है। सादगी से बना यह मज़ार एक अजीम शख्सियत की निशानी है जिन्होंने अपने अशआर से उर्दू ज़ुबान को नई ज़िंदगी दी। गालिब के कब्र के दाएं तरफ यहाँ पर सागिर निज़ामी साहिब की कब्र भी मौजूद है। इन तीन कब्रों के हवाले से सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि बहादुर शाह जफर के उन तीनों बेटों के हैं जिनके सर काटे गए थे। यहाँ पर इसी मज़ार के अहाते में एक खूबसूरत बरामदा सा बना हुआ है, बल्कि एक बड़ा मज़ार सा बना हुआ है और इसके अंदर बहुत सी कब्रें हैं जो कि मेरे ख्याल में मुग़ल ख़ानदान के शाही लोगों और दीगर उमराओं के थे। मिर्ज़ा गालिब के मज़ार से निकलकर उसके साथ ही सामने ये मशहूर मस्जिद है जिसका नाम है बंगला वाली मस्जिद और ये मौलाना इलियास कांदलवी रहमहुल्लाह की मस्जिद थी। हिंदुस्तान की ज़रज़मीन पर जो दावत व तबलीग जो तबलीगी जमात का जो काम है
उसकी इब्तिदा मौलाना इलियास कांदलवी रहमतुल्लाह ने इस मस्जिद से की थी। तो इस हवाले से ये इंडिया भर में जो एक मरकज़ी जुमात की हैसियत से ये मस्जिद अभी भी कायम है और यहाँ लोग आते रहते हैं। तो हम भी अंदर जाते हैं और आपको दिखाते हैं। यहाँ पर तो हमारे साथ मोए मोए हो गया। हम अंदर गए तो वहाँ पर कैमरा अलाउ नहीं था। उन्होंने हमें खाना खिलाया, बहुत अच्छा खाना, चावल और गोश्त वगैरह बना हुआ था। खाना खिलाया, पानी पिलाया, जूस लाया, लेकिन वीडियो बनाने की इजाज़त नहीं दी। तो बस हमने खाना खाया और नमाज़ पढ़ी और बाहर निकल आए। तो अभी हम अंदर तो जा नहीं सकते, बाहर से ही आपको ये मस्जिद दिखा सकते हैं। ओके, तो आज की वीडियो यही तक थी। इंशाल्लाह मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद जो जगह हम विज़िट करेंगे, जहाँ जाएंगे, तो वो सारी जगह, वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। आप ट्रैवल विद फ़खर को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें इस यूट्यूब चैनल को, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर हमें फॉलो करें। थैंक यू।